Every dip is not a sign of a fall. Sometimes it is an opportunity to buy. सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। यदि आप लोगों ने कल का एनालिसिस वीडियो देखा होगा और यदि आपने मॉर्निंग एनालिसिस जो प्री मार्केट एनालिसिस आपने ज्वाइन किया, जो लाइव में यूट्यूब पे अभी हमने स्टार्ट किया है, तो आपको आज का मार्केट का जो गिरावट है, जो मार्केट 400 को ब्रेक करके 330 के आसपास आया, वहाँ पर आपको जो है पैनिक नहीं हुआ होगा। वहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखी होगी ज़रूर, क्योंकि कल भी हमने ये डिस्कस किया था कि इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे मार्केट को सबसे पहले 25,300 के लेवल को सिक्योर करना होगा और 25,300 के आसपास मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। यहाँ तक कि हमने डिस्कस किया था कि यदि 100 पॉइंट की जो मूवमेंट, 150 पॉइंट का जो गैप अप है, उसके बाद एकदम से हमें जो है चेज़ नहीं करना है, फोमो में नहीं जाना है, हमें वेट करना है थोड़ा-सा करेक्शन का और फिर हमें जो है वहाँ से लॉन्ग अपॉर्चुनिटी को ही देखना है। जो है बेयर साइड में यदि करना भी है तो बहुत ही ध्यान से करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, मगर फिर से डिस्कस करेंगे आज कि आज ओवरऑल मार्केट में क्या रहा और आज की डेवलपमेंट के बाद मार्केट में आने वाले कुछ दिन कैसे रह सकते हैं। ये जो बुल रन है, जो पिछले काफ़ी समय से 7 से 8 दिन लगातार बाय हो रहा है मार्केट में, इंडेक्स जो है लगातार ऊपर चढ़ रहा है। ये क्या अब एक नए ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है या फिर से कुछ संभावना है कोई करेक्शन आने की? टेक्निकल लेवल्स बेसिकली क्या कह रहे हैं, इस पे हम जो है मेजरली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा-सा आज के मार्केट को समझ लेते हैं एंड देन वी विल डिस्कस मोर अबाउट टुमारोज़ पॉसिबिलिटीज़। तो सबसे पहले अगेन प्रीवियस क्लोज था हमारा 25,330, जिसकी वजह से मैंने आपको बोला था कि 25,300 पे जिस हिसाब से कल का डेटा बन रहा था, वो कहीं न कहीं ये दर्शा रहा था कि 300 को होल्ड करने की कोशिश की जाएगी और एक गैप अप की संभावना लग रही थी। तो गैप अप तो हुआ 100 प्लस पॉइंट लगभग हमें गैप अप देखने को मिला। ये देखो जो ओपन हुआ 25,441 के आसपास ओपन हुआ, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट वहाँ से एज़ वी डिस्कस्ड कि थोड़ा-सा हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, करेक्शन देखने को मिल सकता है इनिशियल लेवल पे। तो ये चीज़ भी हमें नोटिस करनी थी आज कि हमें थोड़ा-सा एकदम पैनिक नहीं होना यदि मार्केट गिर रहा है। एटलीस्ट 25,300 340 तक यदि आता भी है तो भी एक बाय अपॉर्चुनिटी जैसी हमें देखनी चाहिए। ये चीज़ हमने कल भी डिस्कस किया था। अब आगे क्या पॉसिबिलिटी बन रही है? देखो हाई जो बना है 25,448 और एग्ज़ैक्टली देखो लो जो है वो 25,300 के आसपास का बना हुआ है। तो 25,300 ब्रेक नहीं हुआ है, व्हिच इज़ अ गुड। यदि आपने बाय ऑन डिप किया तो डेफिनिटली यू मस्ट हैव मेड समथिंग एंड नाउ अब टेक्निकल लेवल को समझने से पहले ना थोड़ा-सा आप एक चीज़ देखो, हमारा बैंक निफ्टी भी 200 पॉइंट प्लस ऊपर है और निफ्टी भी जो है 400 के ऊपर इसने सस्टेन किया। अच्छा, अ, कल से और आज की क्लोजिंग आप देखोगे, ये इंपॉर्टेंट है कि 25,330 के आसपास कल क्लोज, आज 25,430 के आसपास क्लोज। 100 पॉइंट ऊपर मार्केट ने क्लोज किया है। दैट्स अ गुड साइन, राइट? और इस गुड साइन के बाद आप थोड़ा-सा ओवरऑल सेंटीमेंट देखो मार्केट का। ओवरऑल सेंटीमेंट क्यों मैं बोल रहा हूँ आपसे देखने के लिए कि ओवरऑल सेंटीमेंट जब आप देखते हो तो यू लुक दिस थिंग, स्टॉक एडवांसेस एंड डिक्लाइन। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या कह रहा है? 1600 स्टॉक्स पॉजिटिव है, 1400 स्टॉक डिक्लाइन है। तो स्टिल थोड़ा-सा जो फेवर है वो बुल साइड में दिखा है। हालाँकि प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं हम यहाँ पे, 1400 स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक हुआ है। जो थोड़े से कमज़ोर स्टॉक्स हैं उनमें सेलिंग भी हुई हुई होगी। तो ये चीज़ें देख के फिर भी एक एज जो है वो बुलिश साइड में दिख रहा है। ठीक है? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस फैक्ट ऑल्सो कि यदि हम थोड़ा-सा सेक्टर स्पेसिफिक देखें, तो जिस हिसाब से हम ये देख रहे हैं पीएसयू बैंक में थोड़ा-सा न्यूट्रल क्लोज़ हुआ है। आईटी सेक्टर एज़ एक्सपेक्टेड, क्योंकि मोस्ट अवेटेड रेट कट हैज़ हैपेंड। उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिला? आईटी सेक्टर, देखो लगातार आईटी सेक्टर, मैंने आपसे कल क्या बोला था कि ऐसा लग रहा है आईटी सेक्टर में पहले से लोगों को पता है कि रेट कट होने वाला है और वो ऑलरेडी फैक्टर आउट हो चुका है। अभी और थोड़ा होना बाकी है क्योंकि न्यूज़ एकदम आउट है और अभी आगे भी पॉसिबिलिटी है कि रेट कट हो सकते हैं, जैसा कि कल की स्पीच में जैन पवल ने बताया। तो इसकी वजह से भी थोड़ा-सा हमें आईटी सेक्टर में उछाल देखने को मिली एंड जो आईटी सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनमें आपको देखने को मिला होगा, अच्छी उछाल देखने को मिली होगी। मेटल सेक्टर न्यूट्रल, ऑटो में कुछ खास बड़ी मूवमेंट नहीं, फिर हेल्थ केयर और कंज्यूमर ड्यूरेबल और स्मॉल कैप में भी आपको पॉजिटिव साइन दिखे। फार्मा सेक्टर थोड़ा-सा जो है रिजॉइस करता हुआ दिखा, 333 पॉइंट के पॉजिटिव से क्लोज़ हुआ। दैट इज़ अ गुड साइन अगेन कि थोड़ा-सा मार्केट में अलग-अलग सेक्टर्स में आप देखो, मेजर सेक्टर्स में जो मेजर सेक्टर्स हैं, मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स में बाइंग हुई है, पॉजिटिव क्लोज़ है। दैट इज़ अगेन अ साइन ऑफ अ बुलिशनेस इन द मार्केट। तो ये तो बात होगी हमारी ओवरऑल सेंटिमेंट की मार्केट की।
अब हम बात करेंगे थोड़ा टेक्निकल लेवल पे। टेक्निकल लेवल पे क्या बात करेंगे? टेक्निकल लेवल पे ये देखेंगे कि भाई निफ्टी किस तरह का माहौल बना रहा है। तो निफ्टी में फिर से यू सी द सेम सिनेरियो हियर। सबसे पहले आरएसआई पे बात करते हैं। आरएसआई एट 68, वेरी क्लोज टू ओवरबॉट। नाउ इट्स अराउंड 70। समबडी आज yesterday कि काफी समय से 67 और 66 के आसपास जो है क्लोज नहीं हुआ है, अच्छी बात है, बट दिस टाइम इट हैज ऑलरेडी क्लोज्ड, क्योंकि ज्यादातर पैरामीटर्स जो हैं पॉजिटिव साइड में चल रहे हैं, विच इज अ गुड साइन। एंड लेट मी टेल यू, देखो यदि 60, 56 एंड बिलो द 70 ये क्लोज होता है, सो दैट इज नॉट अ साइन ऑफ अ वीकनेस और समथिंग। आपको जो देखना है, जो मेजर चीजें ये देखनी है कि 70 के ऊपर यदि जाता है तब थोड़ा सा अलर्ट रहना है, और यदि वहां से नीचे आता है तब यहां पर हमें दिखेगा कि मार्केट जो है थोड़ा सा वीक है या प्रेशर में है। क्योंकि 70 से ऊपर का जो वैल्यू है वहां पर जाने के बाद ये एक ओवरबॉट जोन में आएगा, और ओवरबॉट जोन में बहुत समय तक रह सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी रहती है मार्केट में। तो ऐसा नहीं है कि ओवरबॉट जोन में चला गया यू जस्ट स्टार्ट सेलिंग इट, नो। आपको क्या वेट करना है सेलिंग के लिए कि ऐसे आए और इस जगह पे सेल करना है। दिस इज व्हाट द आरएसआई, राइट। और आप एक चीज और ये कर सकते हो कि समटाइम्स यू आल्सो मार्क एट 60। देयर आर पीपल हु यूज एट 60 एट अ ओवरबॉट जोन हियर। इफ यू विल place the horizontal line and if you'll see the multiple times 60 से ऊपर गया, but whenever it crosses from 70 तो एक बड़ी गिरावट देखने को मिलती है, like this। ये स्नेप देखो कितनी बार मिला है, यहाँ मिला है, यहाँ जाने के बाद ऊपर आया तो एक बड़ा फॉल देखने को मिला है, यहाँ ऊपर गया तो एक बड़ा फॉल देखने को मिला है, यहाँ ऊपर गया तो बड़ा फॉल मिल गया। उसके बीच जो है मार्केट देखो जहां भी हुआ है तो इसने रिबाउंड बहुत जल्दी करा है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि जो एक्चुअल पैरामीटर है उससे हम जो है डाइवेट ना हो, उसको हम ध्यान से देखें। तो ये आरएसआई के ऊपर मैंने थोड़ा सा आपको समझाया कि आरएसआई में क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आरएसआई हमारा अभी भी एक पॉजिटिव साइन में है और अभी इसमें और पोटेंशियल है, इट कैन गो इवन 70। तो 70 के ऊपर जाएगा देन वी विल थिंक कि वहां से कैसा मोमेंटम है। अभी तो मोमेंटम एक्सेलरेशन में हमें दिख रहा है। अब बात करो थोड़ा सा बॉलिंजर बैंड की। तो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड पर मार्केट खड़ा है, इस जगह पे खड़ा है, और आज की जो क्लोजिंग है वो कहाँ है? 25,423, और जो बैंड है वो है 25,417। सो दैट इज एन अमेजिंग पार्ट कि अब जो है इसने एक ब्रेकआउट दिया है बैंड के ऊपर। देखो भले ही कैंडल हमें दिख रहा है कि थोड़ा सा जो है ओपन हुआ अप साइड में, क्लोज थोड़ा सा बिलो हुआ, बट स्टिल इट इज अबव द ब्रेकआउट जोन, जो कि हमारा जो बॉलिंजर बैंड है उसके ऊपर क्लोज होता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा है, बहुत क्लोज कॉल है, बट स्टिल इट्स अ गुड साइन। तो ये एक संकेत है कि कल फिर से जिस हिसाब से आज मार्केट ने रिकवरी करी है लोअर लेवल पे, थोड़ा सा ट्रैप किया बेयर्स को। देयर आर पीपल हु मस्ट बी इन अ बेयर साइड आफ्टर सीइंग कि ब्रेक हुआ 350 और 340। तो बट वहां से जो रिकवरी आई है इट वाज अमेजिंग, एंड जो क्लोजिंग है दैट वाज अमेजिंग, क्योंकि क्लोजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इधर इट्स 15 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम और ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर जो क्लोजिंग है वो बहुत अच्छी क्लोजिंग है। एंड कल फिर से जो एक रिसेंट एक और हर्डल इसका बचा हुआ है, दैट लेट मी टॉक अबाउट दैट ऑल्सो, 25,545। सो विच मीन्स 100 पॉइंट अबव फ्रॉम हेयर। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो हर्डल है कल के गैप अप में ब्रेक हो सकता है। तो लगातार हम ये देख रहे हैं 70 पॉइंट, 80 पॉइंट, 100 पॉइंट का एक गैप अप जैसा हो रहा है। तो कल अगेन पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से यदि गैप अप होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे पोटेंशियल है, यहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार जो है एमएससीडी को भी देखोगे, एमएससीडी पर्सपेक्टिव से भी मार्केट पॉजिटिव है। तो फिर से एक पॉसिबिलिटी बन रही है जिस हिसाब से बायर आए हैं मार्केट के अंदर, काइंड ऑफ हैमर बनाया है यहाँ पे, उस लिहाज से भी आप देखो तो बायर अभी भी है, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। थोड़ा सा कंसर्न सिर्फ यही है कि थोड़ा एफआईज की बाइंग नहीं आ रही है, उसके बावजूद मार्केट थोड़ा पॉजिटिव जा रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ यही कंसर्न है कि कहीं वो आके इस जोन में सेलिंग स्टार्ट ना कर दे। तो वो भी पॉसिबल है, वो भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो कल के लेवल के लिए यदि हम बात करें फिर से, तो हमारे लिए जो लेवल है अभी ये 417 का लेवल, यानी मोटा मोटा मैं आपको ये बोलूं कि 400 का एक लेवल है जिसको आपको इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे देखना है। यदि 400 के नीचे मार्केट जाता है देन यू शुड बी वरीड अबाउट, अदरवाइज अगेन इट वुड बी काइंड ऑफ अ बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी। यदि मार्केट गैप अप होता है और फिर थोड़ा सा नीचे आता है 420 430 की तरफ, तो फिर से वो एक बाय ऑन डिप जैसी अपॉर्चुनिटी की, अनटिल मार्केट 400 को ब्रेक नहीं करता है। 400 को ब्रेक करेगा देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि डेटा का सपोर्ट वहां पर यदि बेयर साइड में मिलता है तो फिर थोड़ा करेक्शन आने की संभावना है। प्लस टेक्निकल
टेक्निकल लेवल पे भी ये जो है एक रिवर्सल संभावना बन जाएगी। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी जो है बैंड के ऊपर जा चुका है और बैंड के ऊपर जाने के बाद यदि नीचे क्लोजिंग होती है तो वो एक बॉलिंजर बैंड पे एक रिवर्सल साइन होता है, जैसा कि हमने बैंक निफ्टी में देखा था रिवर्सल साइन फॉर अ बाय साइड, लोअर बैंड ब्रेक करने के बाद अप साइड गया, तो यहाँ भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो वो एक दिमाग में रहेगा। कल का दिन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट कैन बी अ गुड फ्राइडे और वंस अगेन यहाँ से मार्केट थोड़ा सा यू टर्न भी ले सकता है, तो उसके लिए भी तैयार रहना है। कल का मूवमेंट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्राइडे का दिन है एंड गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर निफ्टी इटसेल्फ। एंड यहाँ से मार्केट में एक जो है डाउन साइड की पॉसिबिलिटी भी का जो संकेत हैं वो इनिशिएट हो सकता है पॉसिबली। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए भी ध्यान रखना है। ठीक है, हम ऐसा नहीं है कि बुलिश है तो बुलिश रहेगा, थोड़ा करेक्शन आ सकता है, मे बी थोड़ा सा मीन के आसपास तक आने का कोशिश करें, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी। बट ये इन सब चीज़ों पे जो मोहर लगने वाली है वो कल के बाद लगने वाली है। तो कल के बाद का जो एनालिसिस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी दिस वीकेंड का जो एनालिसिस है बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कल का मार्केट के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इस बारे में कि क्या रहता है। तो मैंने आपको इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे लेवल बता दिए। और यदि 500 के ऊपर पहुंचता है मार्केट और फिर मान लो 500 को होल्ड करता है, 500 पे एक बेस बनना चालू होता है, तब फिर और ऊपर की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आएंगे इस ब्रेकआउट के बाद। ठीक है, तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी को समझते हैं और बैंक निफ्टी पे देखते हैं कि क्या कहानी बन रही है, बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। तो बैंक निफ्टी भी अपने देखो फाइनली इट हैज़ रीच्ड टू दिस अपर बैंड। ठीक है, इसको पहुंचना होता है लोअर बैंड को क्रॉस करने के बाद अपर बैंड, तो ऑल द वे इसने एक जर्नी यहाँ पर कंप्लीट ऑलमोस्ट कह सकते हो कर ली है। अभी जो है जो बैंड है वो 55,866 के आसपास है और जो क्लोजिंग है आज की 55,727 के आसपास है। तो स्टिल अपने बैंड से ये 100-125 पॉइंट नीचे है, तो इसको अभी और पोटेंशियल दिख रहा है। बैंक निफ्टी में अभी ही अपने बैंड के ऊपर जा सकता है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन के साथ अभी भी खड़ा है। इवन RSI पर्सपेक्टिव से देखोगे आप तो इट इज एट अराउंड 62, सो स्टिल द सेम स्टोरी, इट हैज टू गो अबव 70 एंड इफ बैंक निफ्टी वांट्स टू कम डाउन तो इसको यहाँ से 70 से नीचे यहाँ पर इसका जो है ये एक सिनेरियो हमें नोटिस करने वाला है कि जब इस तरह का सिनेरियो बनेगा देन वी विल से कि यहाँ से रिवर्सल डाउन साइड आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और जहाँ तक स्टोकेस्टिक RSI की बात है, स्टोकेस्टिक RSI तो पहले से ओवर बॉट जोन में है और ये इस जोन में लंबे समय तक रहता भी है, सो नथिंग टू वरी अबाउट इट। यहाँ से जब तक ये जो है इस जोन में नहीं आएगा तब तक हम स्टोकेस्टिक RSI को का कोई रिलेवेंस नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ क्रॉस ओवर हुआ, इसके अंदर आया, यहाँ से रिलेवेंस बनना चालू हो गया। फिर ये जब तक इसके ऊपर है नथिंग टू वरी अबाउट, जब तक ही नीचे नहीं आएगा तब तक हमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है, प्लस MACD की बात करें तो MACD में आपको क्या दिख रहा है, MACD में बढ़िया एकदम बार जो है बढ़ते हुए दिख रहे हैं काइंड ऑफ दिस। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन है, यहाँ भी और यहाँ तो ऑलरेडी पॉसिबिलिटी है कि कल फिर से हमें एक जो है गैप अप जैसा पॉइंट बनता हुआ दिख सकता है। थोड़ा सा कम हो सकता है गैप अप, हो सकता है कि 50-60 पॉइंट का गैप अप हो निफ्टी के अंदर, 100-125 पॉइंट का बैंक निफ्टी के अंदर। थोड़ा सा डेटा को भी देखेंगे एंड देन विल ट्राई टू डिसाइड कि भाई क्या ये जो गैप अप की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे हमें कुछ सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो लेट्स लुक एट द डेटा ऑल्सो। सो यहाँ पर लेट मी सी द ऑप्शन चेन का डेटा, एंड ऑप्शन चेन का डेटा इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इट एक्चुअली प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इवन इन इंट्राडे ट्रेडिंग। सो इंट्राडे में किस तरीके से इसको देखना है, एक चीज़ मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि 25,400 के आसपास हमारी क्लोजिंग है और हमारा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पुट राइटिंग कहाँ पर हो रखी है। तो थोड़ा सा चौंकाने वाले डेटा हैं वैसे तो ये 25,000 पे। व्हाई इट इज़ दिस? सो क्या जो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि निफ्टी टेक्निकल लेवल पे एकदम अपर बैंड पे है, तो वहाँ से इट इज़ गोइंग टू बी ब्लैक फ्राइडे काइंड ऑफ थिंग कि एक हल्का सा झटका चाहिए और वहाँ से 300-400 पॉइंट गिराने की जो कोशिश हो सकती है, एक ऐसा दिमाग में है किसी के, जिसकी वजह से यहाँ पे पुट राइटिंग करी गई है इतनी दूर पे। तो ये तो कल पता लगेगा, लेकिन ये चिंता वाली बात जरूर है, अलर्ट रहने वाली बात है। ठीक है, कल तक ऐसा डेटा नहीं था, आज ऐसा डेटा है, तो ये एक अलर्ट वाला डेटा है, आपको अलर्ट रहना है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, मैं डरा नहीं रहा हूँ, अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये डेटा है तो मैं आपको बोल रहा हूँ, कल नहीं था तो नहीं बोला था। अब यहाँ पे 95 लाख का जो है पुट राइटिंग है 25,400 पे, चलो विच इज ओके। 25,500 पे देखो आप, तो यहाँ पर हाईएस्ट जो कॉल राइटिंग है वो इसी पॉइंट पे है। 1 CR का डेटा है 25,500 पे और 42 लाख का डेटा जो आज की डेट में एडिशन है 25,500 पे हमारे पास हर्डल है। तो देखो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जिस हिसाब से आज बायर्स आए हैं मार्केट में
उस हिसाब से मार्केट जो है 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट का एक गैप अप जैसा दिखा सकता है, 500 के आसपास पहुंच सकता है, 25,480 490 के आसपास जा सकता है। वहां से जब गिरना चालू करेगा तब हमें चिंता दिखानी है यदि 25,400 ब्रेक होता है पहला इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे, ठीक है, क्योंकि मार्केट कहाँ है 25,400 पे। यदि 25,400 ब्रेक होता है तो थोड़ा सा फिर हमें जो है जो राहत मिल सकती है 25,300 के आसपास मिल सकती है। यदि 25,300 टूट गया विच मीन्स कि हमारी क्लोजिंग हो सकता है 25,417 जो अपर बैंड है उसके नीचे होती हुई दिखने लगे। और ऐसा होता दिखने लगेगा तो हमें क्या दिखेगा कि इनिशियली RSI भी 70 के आसपास पहुंच जाएगा और वहां से नीचे की तरफ उसमें एक बैंड बनता हुआ नजर आएगा, तो वो भी कहीं ना कहीं कंफर्मेशन देता होगा एक डाउन साइड के रिवर्सल की। तो इसी लिहाज से भी कल का फ्राइडे इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी इन लाइव सिनेरियोज, ठीक है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कल का मार्केट देखना कि ब्रेकआउट के साथ मार्केट चलता है या फिर ये जो टेक्निकल पे रिवर्सल आ रहा है यहाँ पर हमें कोई करेक्शन की संभावना मिलने वाली है। डाउन साइड की मैं पॉसिबिलिटी को भी दरकिनार नहीं कर रहा हूँ। जिस हिसाब से डेटा बन रहा है 25,000 पे सपोर्ट का बनना मतलब थोड़ा सा अलर्ट रहने चाहिए, कान खड़े रहने चाहिए कल के मार्केट में। एनीथिंग इज पॉसिबल। 200-300 पॉइंट का फॉल भी आ सकता है एंड मार्केट कैन इवन सस्टेन 500 का लेवल। तो कल का मार्केट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगेन लुकिंग एट द डेटा। बट टेक्निकल पे कहीं ना कहीं एक हमें थोड़े से करेक्शन के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कल ही मिल जाए वो संकेत या फिर एक एकदम कॉन्क्रीट संकेत मिले मंडे और ट्यूसडे की, वहां पर हमें जो है एक रिवर्सल साइन देखने को मिले ऑन निफ्टी और बैंक निफ्टी। बट थोड़ा सा अब करेक्शन इज ड्यू कि 200-250 पॉइंट का एक करेक्शन is due either tomorrow or in next 1 or 2 days. There is a high possibility. Right. Why I'm saying so? Because मार्केट में जो बॉलिंजर बैंड है वो अपसाइड है, प्लस जो है RSI ऑलमोस्ट ओवरबॉट वाले जोन में है, तो वहां पे एनी डाउन साइड करेक्शन जो है बेयर्स को ट्रिगर करेगा और सेल करने की। प्लस सबसे बड़ा रीजन FIs की बाइंग अभी कंटिन्यू नहीं हुई है, तो मे बी दे आर वेटिंग फॉर दिस जोन वेयर दे कैन सेल हेविली। तो बी अलर्ट। FIs के डेटा को देखो, यदि वहां बाइंग आती है तो एवरीथिंग विल बी इग्नोर्ड, वहां से हम और आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस एंड आई हैव अलर्टेड विद ऑल दिस डेटा एनालिसिस एंड आई होप you like this analysis and you will be alerted for tomorrow itself, and do join tomorrow pre-market analysis on YouTube. That would be live for 15-20 minutes. I am coming in every day so that I can explain you that how market can be for entire day. So alright guys, I hope you enjoyed today's pre-market session also, and if you liked it, please let me know in the comments. And if you think there is a possibility of correction, so put in the comments 25,300, or if on the upper side you can write if it is going to break 25,500. So I will understand that what you are thinking, bullish or bearish. You can also type in the comments, so I will get to know that whether your view is bullish and bearish with this analysis. So alright, once again thank you so much for watching this video till now. Have a great day. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.